गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार गया। माँ ने बाजार से उसके लिए कपड़े जूते वगैरह लिए। फिर वह उसे लेकर एक बेकरी पर गई। दुकानदार ने उस बच्चे को देखकर उसकी ओर सारी टॉफ़ियों के डिब्बे खोलकर कहा, ले लो बेटा, क्या लेना है। उस बच्चे ने उन्हें लेने से मना कर दिया। इसके बावजूद उसकी माँ ने भी कहा, ले लो बेटा, अंकल दे रहे हैं। वह दुकान वाला दूर के रिश्ते में उस औरत का भाई था, पर बच्चा नहीं माना। वह ना ही करता रहा। जब वह नहीं माना तो दुकानदार ने उस डब्बे में से एक मुट्ठी भर के टॉफ़ियाँ उसे दे दी, तो वह उसने ले ली और अपनी जेब में रख ली। सामान लेकर जब वह घर जा रहे थे, तब उसकी माँ ने रास्ते में उससे पूछा, बेटा, जब अंकल तुम्हें टॉफ़ी लेने को कह रहे थे तब तुमने टॉफ़ी नहीं ली, और जब उन्होंने तुम्हें अपने हाथों से टॉफ़ियाँ दी तो तुमने टॉफ़ियाँ ले ली। तुमने ऐसा क्यों किया? तब उस बच्चे ने अपने माँ को बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि माँ, मेरे हाथ छोटे हैं। अगर मैं अपने हाथ से टॉफ़ी लेता तो 2 या 3 टॉफ़ी ही मेरे हाथ में आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं, इसीलिए मुझे ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिल गई। ठीक इसी प्रकार जब भगवान हमें देते हैं तो अपनी मर्ज़ी से देते हैं, और वह हमारी सोच से भी कई गुना बढ़ा कर देते हैं। हमें हमेशा उस मालिक की मर्ज़ी में खुश रहना चाहिए। वह जो दे उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। क्या पता बाबा जी किसी दिन हमें पूरा समुंदर देना चाहते हों और हम एक छोटा सा कटोरा लेकर खड़े रहें। बाबा जी कहते हैं, मांगो नहीं, जो देने की ताकत रखता है वह जानने की भी ताकत रखता है। संगत जी, एक बार जब बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी की असल गुरु कौन है, तो बाबा जी ने फरमाया कि आम तौर पर ज़िंदगी में हम अपने किसी टीचर या जिस हम ऊंचा पहुंचा हुआ समझते हैं उससे गुरु मान लेते हैं। भले गुरु शब्द है, मगर क्योंकि हम शब्द तक नहीं पहुँचे, इसीलिए जिस किसी से भी हम कुछ सीखने की शुरुआत करते हैं, हम उसे गुरु कहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस वक्त हमारी व्यवस्था शारीरिक है, हम इंसान हैं, एक इंसान ही हमें समझा सकता है। क्योंकि जानवरों की भाषा हमें समझ नहीं आती, तो हम कह देते हैं कि मैं तुम्हें गुरु मानता हूँ, तुम मुझे यह समझा दो। पुराने ज़माने में उस्ताद होते थे या जो टीचर होते थे, हम उन्हें गुरु का दर्जा देते थे। बच्चे जब पहले स्कूल जाते थे, टीचर को पैर छूकर माथा भी टेकते थे। उनका मानना होता था कि उसने तुम्हें ज्ञान देना है। गुरु का मतलब है ज्ञान देने वाला। हालांकि आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता। जो अंधेरे में से प्रकाश लेकर आता है, उसे हम गुरु कहते हैं, क्योंकि शरीर कर्मों के साथ है। कोई अच्छा सज्जन, कोई ज़िंदगी का हमसे ज़्यादा अनुभव रखता है तो हम उसे गुरु मानते हैं, मगर सच्चा गुरु शब्द है। फिर बाबा जी ने फरमाया, जो इसका हल है वह हमारा शरीर नहीं, आत्मा है। जब तक हम शरीर के दायरे में रहेंगे, हम कर्म कांड में दबे रहेंगे। हमें इस शरीर के बंधनों से ऊपर उठकर रूहानियत के दायरे में आकर अपने असल की पहचान करने का मौका दिया गया है। भेड़ बकरियां हमें क्या समझाएंगी? पत्थर बोल नहीं सकते, जानवरों की बोली हमें समझ नहीं आती। इसीलिए जब तक कोई हमारे जैसा हमारे दरमिया आकर हमारी बोली में हमें ना समझाए, यह चीज़ हमारी समझ से दूर है। क्योंकि अगर उसका जीवन हमारे जैसा नहीं होगा तो हम उससे सीख नहीं सकते। कोई इंसान एक उदाहरण बनकर आता है, दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ हमें रास्ता बताने के लिए। अगर हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उस्ताद ने या टीचर ने कूट कूट कर उसमें ज्ञान नहीं भरना। उसने तो अलग अलग विषय सीखा कर उसके अंदर जो बुद्धि है उसे तराशना है। बाबा जी कहते हैं, वैसे पत्थर की क्या कीमत है? जब उसे कारीगर हथौड़ी छेनी से तराशता है, मूर्ति बन जाती है, तब उसकी कीमत पड़ती है। जब
हम गुरुमुख गुरु की संगत में जाते हैं, वह भी हमारे मन को तराश करने का मन का असल वजूद सामने लाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे मन में कितने अवगुण हैं, उन अवगुणों को निकालना है और सही वक्त आने पर हमारे अंदर में भी वह पहचान आ जाएगी। हमारा ध्यान दुनिया में फैला हुआ है, हमने उस नज़रिए के साथ सब कुछ देखना है, उसके साथ बैठे हुए भी आप उनकी पहचान नहीं कर पाओगे। एक लड़के ने कहा, बाबा जी मेरी इच्छा होती है कि मैं हमेशा के लिए यहीं डेरे में आपके पास रह जाऊं। बाबा जी ने कहा, हम मन में ही एक इमेज बना लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए। आगे बाबा जी ने कहा, अगर आपको यहाँ हमेशा के लिए रहना पड़ जाए ना, तो आपको यहाँ पर भी लगेगा कि यहाँ भी दुख है, तकलीफ है। यह सब तो हमारे मन की बात है बेटा। मन तो आसान से आसान और सरल से सरल तरीका ढूंढता फिरता है, लेकिन हमें तो हर तरह की जिम्मेदारियों को निभाना है। कभी भी जिम्मेदारियों को देखकर भागना नहीं है, ना ही इनको छोड़ना है। हमेशा कुल मालिक का हुक्म मानकर जिम्मेदारी को निभाना है। साज संगत जी, फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मैंने दुकान खोली थी, पहले तो सब सही चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी बीच में सही नहीं रहता और मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे बहुत परेशानी होती है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा क्या दिन हमेशा के लिए रहता है? दिन के बाद रात भी होती है और रात के बाद फिर से सुबह होती है। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक काम शुरू किया तो उसको बार बार बदलते रहें, कभी ज़्यादा और कभी कम। यह तो ज़िंदगी का असूल है, इसलिए मेहनत में कोई कमी ना रखें और काम में लगे रहें। अगर मेहनत करेंगे तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेंगे। एक औरत ने कहा, बाबा जी मैंने बड़े महाराज जी से नामदान लिया था। नाम की बख्शिश होने के बाद एक बार सेवादार ने सबको बिठाया और पूछा, जिसको शब्द धुन सुनाई नहीं देती वह अपना हाथ ऊपर करे। उस समय मैं चुप हो गई और मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे आज तक भी शब्द धुन सुनाई नहीं दी। तो बाबा जी ने कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं होती कि कभी कभी शब्द धुन सुनाई नहीं देती, यह तो हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। यानी धुन जब भी सुनाई देगी यह हमारे अंतर मन में, अंतर शरीर में ही सुनाई देगी। यह तो हमें खुद ही अपने मन को एकाग्र करके सुननी पड़ेगी। आप कोशिश करते रहिए और कभी कोशिश को मत छोड़िए। मालिक पर भरोसा रखें। वह फिर बोली, बाबा जी पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े गलती से आ जाते हैं तो क्या कर्म बनता है? तब बाबा जी ने बड़े प्रेम और प्यार से समझाया कि बेटा भजन सिमरन के माध्यम से हम वह कर्म खत्म कर सकते हैं। अब यह हमें देखना है कि हमें मन की चकारी करनी है या मालिक की। मन की चकारी करेंगे तो वह अपनी ओर खींचने लगेगा, और अगर मालिक की चकारी करेंगे तो मालिक के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा। अब आप देखें कि आपको मन से रिश्ता जोड़ना है या उस मालिक के साथ। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।